दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने कई सारा वीडियो बनाया है जिसमें कि बताया है कि यहाँ पर अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं और पैसा अगर आपका वे नहीं लौटाते हैं तो फिर आपके पास क्या कानूनी स्टेप हैं, आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो एक मेरे क्लाइंट आए हैं, इनका नाम नीतेश्वर जी है। पिछले वीडियो में भी आप लोग के बीच आए थे तो इनका यहाँ पर प्रॉब्लम था कि इनका बाइक गुम हो गया था, खो गया था। तो ये जानना चाहते थे कि इसका क्या कानूनी स्टेप है। तो आज के इस वीडियो में इनका सवाल क्या है, आइए इनसे हम जानते हैं। रितेश जी बहुत ही जागरूक और बहुत ही कुशल एक लॉयर भी हैं और हमारे समाज की मेन मुद्दा जितने भी आते हैं जो कि दैनिक दिनचर्या में घटना घटित होती है उन सबों पहलुओं को ये कोशिश करते हैं जो अपने प्लेटफार्म के माध्यम से हम जैसे यंग जनरेशन को अपनी मूल बातों से अवगत कराते रहें और सरकारी और निजी या कोई भी कंपनी जो हैं उनके लिए जो भी कुछ कार्य होते हैं वो हमेशा तत्पर होकर के काम का समाधान करने में अहम रोल अदा करते हैं। मैं इन्हें तहे दिल से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो इन प्लेटफार्म पे आकर के ये हमारे समाज के मुद्दा को रखते हैं और लगभग रखते ही नहीं, इसका समाधान भी ढूंढते हैं और हम जैसे यंग जनरेशन में इनका बहुत ही अहम रोल हुआ करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज का जो टॉपिक्स है, जो निजी कंपनी में काम करने के बावजूद भी लोग पैसा नहीं देते हैं, आखिर उसमें बहुत सारे उलझने हैं। कभी अगर निजी कंपनी में काम करते हैं तो होता क्या है, जो सैलरी स्लिप नहीं देते हैं, विदाउट सैलरी स्लिप वो पैसा देते हैं, जब मन किया उसको टर्मिनेट करते हैं। इसका क्या समाधान है? हाँ, सबसे पहले आप कहीं भी काम करें तो आपको सैलरी स्लिप ज़रूर लेना है, क्योंकि कई सारा जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कंपनी का बोलना होता है कि मैं इस एम्प्लॉई को जानता ही नहीं हूँ, मेरे यहाँ काम ही नहीं करता था। तो अगर सैलरी स्लिप नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर प्रूफ करने में भी कोर्ट में दिक्कत होता है। तो जब आप ज्वाइन करें तो उस टाइम आपको ऑफ़र लेटर तो ज़रूर लेना चाहिए। और अगर सैलरी स्लिप नहीं देते हैं, क्योंकि कई बार उनका कंप्लायंस बढ़ता है, उनको ESI PF का रिटर्न फिर डालना पड़ता है, इस वजह से वे इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर आप उन्हें बोलिए कि आप मेरे अकाउंट में पैसा दीजिए, आप सैलरी स्लिप नहीं दीजिए ठीक है, लेकिन आप उनसे अकाउंट में यहाँ पर पैसा लें, ताकि यहाँ पर कल को कोई डिस्प्यूट हो। आप शुरू में जब काम करते हैं तो पैसा टाइम पर देते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि फिर वे पैसा नहीं देने लगते हैं और ऐसे ही करते 3-4 महीना गुजरते जाता है और आप काम करने लगते हैं, करते जाते हैं और एक ऐसा समय आता है कि वे आपको नौकरी से निकाल देते हैं। पैसा तो देते ही नहीं है और आपको नौकरी से भी निकाल देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो ऑफ़र लेटर देते हैं, ऑफ़र लेटर देने के बाद ऐसा होता है तब वो बात करते हैं जो डायरेक्ट आपका सैलरी अकाउंट में नहीं जाएगा, हम कैश करते हैं या डीलर के माध्यम से देते हैं। हमारी कंपनियां डीलर हैं, जिस भी स्टेट में हो, जहां भी हो, हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते हैं। आप जिस टेरिटरी को बिलोंग करते हैं उस टेरिटरी में हमारा डीलर आपको पैसा देगा। तो उस पोजीशन में हमारे पास में ऑफ़र लेटर तो है, लेकिन उस पोजीशन में हमारे पास में पैसा का तो कोई ट्रेस होता नहीं है, हमें डीलर पैसा प्रदान करते हैं। तो उस समय हमारे पास में क्या मुख्य हथियार हुआ? नहीं, तो जो ऑफ़र लेटर मिलता है उसमें मेंशन होता है सारा चीज़ की, क्या सैलरी होगा, कितने दिनों पे बढ़ेगा, कुछ टर्म एंड कंडीशन रहता है। तो इस चीज़ को आपको चाहिए कि आप उसमें मेंशन करवा दें। नहीं, होता क्या है, जो सैलरी स्लिप मेंशन होता है जो ऑफ़र लेटर में मैं सच एंड सच अमाउंट दूंगा, DA दूंगा, TA दूंगा, लेकिन उस वक्त में कंपनी के मानसिकता इतना नीचे हुआ करता है जो सत्ता लोलुपता के कारण नौकरी आज के डेट में, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत कम है प्राइवेट में भी। लेकिन लोग यंग जनरेशन क्या सोचते हैं, चलो अभी कम काम कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जिस वक्त में उसे सैलरी स्लिप की बारी आती है, तब तक मालूम चला कि उसको टर्मिनेट कर दिया गया। तो उसके पास में कुछ भी हथियार नहीं होते, कंपनी वाले कहीं ना कहीं फर्जरी करते हैं। इसका मुझे क्या समाधान क्या होना चाहिए? मतलब मेरा आपका सवाल है कि वो टर्मिनेट भी कर दें और आपका पैसा भी उनके पास बकाया रह जाता है। हाँ। तो सबसे पहले आपको उनसे बात करना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका इंटेंशन ख़राब था। आप उनसे बात करेंगे तो वे आपको कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो आपको चाहिए कि जो कंपनी का रजिस्टर ईमेल आईडी होता है, एक रिकॉर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको मेल कर देना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा चांसेज यही है कि जब आप मेल करेंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। तो फिर आप एक सादे कागज़ में अपने एप्लीकेशन जैसा आप लिखते हैं, आप लिख कर उनके एड्रेस पर भेज सकते हैं कि आप मेरा पैसा दीजिए, अन्यथा मैं कोर्ट में जाऊँगा। और अगर फिर भी वे इग्नोर करते हैं या बार बार कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको चाहिए कि आप किसी वकील से मिलें और उन्हें लीगल नोटिस भिजवाएं। खुद से देंगे तो उस बात का उतना वेटेज नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एडवोकेट भेजता है तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उन्हें डर होता है। कोई भी नहीं चाहता है कि वो कोर्ट थानों का चक्कर में पड़े। यहाँ पर सभी कोई जानते हैं कि जब वे कोर्ट थानों का चक्कर लगाएंगे तो धन, समय, सब चीज़ उनका बर्बाद होगा। तो जो समझदार होगा वो चाहेगा कि चलो उन्हें बुलाकर कॉम्प्रोमाइज़ करके जो पैसा है दे दिया जाए। लेकिन जो कंपनी है वह बहुत ही निडर है, उसका ऐसा पेशा है कि सब एम्प्लॉई के साथ वो ऐसा ही करता है। तो फिर आप यहाँ पर आपके पास एक और रास्ता है कि यहाँ पर हर एरिया में लेबर डिपार्टमेंट होता है।
आप गूगल करके निकाल सकते हैं। और लेबर ऑफिस में जो लेबर सुपरिटेंडेंट होते हैं, कमिश्नर होते हैं, आप उनसे कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी उनका रवैया वही रहता है, क्योंकि जब आप लेबर ऑफिस में जाएंगे तो उन्हें वे नोटिस जारी करते हैं। ज़्यादा चांस है कि जब आप लेबर ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर कंप्लेन आपका सुनकर उसका निवारण कर दिया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो पैसा है दे दिया जाएगा। फिर भी अगर नहीं दें तो आपको समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है तो कल को कोर्ट में यह भी बात उठेगा कि आप इतना दिन कहाँ थे। तो आपको बिना देरी किए हुए जब आपका वकील साहब लीगल नोटिस भेजते हैं तो उस नोटिस के 15 दिनों के भीतर ही आपको चाहिए कि आप कोर्ट में चले जाएं। और जब आप कोर्ट में जाएंगे तो फिर कोर्ट से उस पार्टी को समन आएगा। अगर समन को इग्नोर करेगा तो फिर वारंट आएगा। पहले बेलेबल वारंट आएगा, मतलब कि बेल उसमें मिल जाएगा। फिर भी इग्नोर करेगा तो फिर नॉन बेलेबल वारंट, जिसमें कि यहाँ पर पुलिस आएगी और गिरफ्तार करके जो भी कंपनी के डायरेक्टर होंगे, जो भी एथोराइज होंगे, उन्हें पकड़ कर ले जाएगी। तो आपको बिना देरी के हुए कोर्ट में चले जाना है। थैंक यू। ये जो आपने बताया बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया, और हम सोचते हैं कि जो हमारे जितने भी क्लाइंट या जितने भी इस चीज़ को भुक्तभोगी होंगे निजी कंपनी में, उन्हें बहुत ही सहूलियत भी मिलेगी और समाधान भी मिला। पृथ्वीश जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। जी हाँ, बहुत सारा मेल, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहता है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सबका रिप्लाई कर पाऊँ। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा, और मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बताया है कि किसी भी कंपनी में अगर आपका पैसा यहाँ पर बकाया है तो कैसे आप अपने पैसों का रिकवरी करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़रनेम है prithish1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।